हेलो वियर्स, हैप्पी रक्षाबंधन। तो अभी मैं चल रही अपने ननद के घर और चलते हैं वहाँ, देखते क्या क्या आते हैं। और बहुत जल्दी में, क्योंकि टाइमिंग तो है नहीं हम लोग के पास, तो चलते हैं देखते क्या आते हैं। हाय व्यूअर्स, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। मैं एक दिन बाद ये ब्लॉग डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। और जी हाँ, मैं बड़ी ननद अपनी दीदी के यहाँ जा रही हूँ। और यहाँ बाबू को राखी देख ही सकते हैं, जो दिव्या ने बांधी है। और मैंने बच्चों लोगों को सुबह ही बंधवा दिया था, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि 7:54 तक शुभ मुहूर्त है। जिन लोगों को नहीं पता था वो फुल दिन बांध सकते थे, पूरे दिन, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब पंडित जी ने कह दिया था कि आपको अगर पता है, अगर शुभ मुहूर्त में आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है, तो मैंने उसी टाइम को अपने दिमाग में रख के किया था। और मैं बता दूं, जब दीदी के यहाँ जा रहे थे तो रास्ते में हम लोग के साथ क्या हुआ वो भी दिखा दे रही हूँ, तो देखिए। तो जी हाँ, हम लोगों को कार बहुत दूर में रखनी पड़ी थी, क्योंकि आसपास की जो बिल है ना, उसकी वजह से यहाँ पे पानी पूरे घुटने तक हो गई थी। आ गई हूँ मैं अपनी ननद के पास। ब्लॉग बना रही है और ये एक भाजी है, अभी तैयार नहीं है, मुँह छुपाइए। तो दोनों भाई हो गए हैं तैयार राखी बंधवाने के लिए। और यहाँ पे दीदी तैयार इन लोग को तिलक लगा रही है, देख ही सकते हैं। और यहाँ मैं पहले बता दूँ कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग देख के समझ ही सकते हैं। दीदी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो बेड पे बैठ के लगा रही है। और हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको रेस्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे दोनों भाई को राखी बांध रही है दीदी नियम के अनुसार। और दोनों भाई साथ में, इस तरह जब भाई बहन आपस में मिलते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब ये त्यौहार आता है ना, मतलब कितना हंसी मजाक ये सारे होते हैं। तो यहाँ पे इनकी बारी है, बड़े भैया को हो गई है, अब ये राखी बंधवा रहे हैं। और इन दोनों भाइयों का होते ही हमारे हाथों में भी जुम्बा बांधा जाएगा, और हर साल ये दीदी बांधती हैं। और यहाँ पे ना ये लोग दोनों इस बार अलग अलग, दोनों भाई एक साथ बैठे हैं। हम लोग दोनों एक बार में बैठते हैं, लेकिन जब भी हम लोग पहले जाते थे तो हम लोग चारों एक साथ बैठते थे। तो पहले भाइयों को बांधा जाता था, फिर भाभियों को, लेकिन इस बार दीदी बीमार है, जिसकी वजह से अलग अलग हम लोगों को बैठाया गया। तो यहाँ हम लोग दोनों देवरानी जेठानी बैठ गए हैं। तो वो बड़ी है तो उनको पहले लगाया जाएगा, और फिर उसके बाद मेरी बारी आएगी। तो ये इसी तरह हर नियम होती है, हमेशा इसी तरह नियम होती है। और मेरी 3 ननद है, जो तीनों ही बड़ी दीदियाँ हैं। लेकिन ये दीदी यहाँ पास में, पास नहीं है, मतलब हमारे घर से काफ़ी दूर है, लेकिन उन लोगों, उन 2 ननदों से पास में है। तो जिसकी वजह से ये दीदी से ही हमेशा हम लोगों का हाथ में बांधा जाता है जुम्मा। और देखिए मेरा बाबू फिर से स्टार्ट हो गया। तो इसी तरह नियम हो रही थी। और इसके बाद की बारी जो आती है ना, मेरा बाबू का, तो हमारे होने के बाद बाबू की बारी थी। और बाबू का हाथ तो पता ही है सभी को कि कितना छोटा है, लेकिन इतने सारे बहनें हैं ना, तो उसको देख के सभी को मतलब अच्छी लग रही थी। लेकिन मेरे बाबू से पहले जो मेरा भांजा है उनकी बारी थी। तो ये मेरा भांजा है, तो और ये बड़ी भांजी है। तो पहले जो बड़ी है उनकी बारी आएगी, तो पहले बड़ी भांजी बांधेंगे। और मैं 4 भांजी है मेरी यहाँ पे, तो वो लोग सबके को एक एक करके बांधेंगे। और मैं देखिए नीचे से दिखा रही हूँ कि देखो तुम लोग का चेहरा दिख नहीं रहा है। तो बहुत हम लोग सारे चारों तरफ से घेरे हुए थे ना, तो ये लोग भी शर्मा रहे थे, ऐसा मुझे फील हो रहा था। लेकिन नहीं, ये लोग बांध रहे थे, सभी एक एक बहन बांधेंगी। और यहाँ पे सभी लोग हैं, देखिए मम्मी है, ये सभी भांजी है, मम्मी भी बैठी हुई है, मम्मी भी गई थी। तो हम लोग सारे फैमिली लोग ही गए थे पूरे। तो इसी तरह सारी भांजियाँ एक एक करके बांधेंगी। और इस सभी को सुबह का टाइमिंग था ना, तो सभी को अपना जॉब में भी जाना था। और 2 भांजियाँ मेरी बैंक में जॉब करती है, जिनको पूरे टाइम पे 10 बजे यहाँ पहुँचना था, तो लोग भी जल्दी जल्दी कर रहे थे। लेकिन सभी को अच्छे से बांध कर तब गए हैं। सभी को अपनी इंजॉय कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। बस दीदी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से थोड़ा मूड ऑफ हो रहा था उनको देख के। लेकिन भगवान करे तो वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा राखी बंधन का जो ब्लॉग है ये स्टार्ट हो रही है। और मैं बता दूं कि मैं अपनी राखी की ये ब्लॉग 2 दिनों बाद डाल रही हूँ, मतलब 1 दिन बाद डालने वाली थी। और जैसे रिकॉर्ड मैंने उसको किया, तो पता नहीं क्या हुआ कि मुझे दूसरे दिन अभी डालना पड़ रहा है आज के दिन में। तो मेरे ब्लॉग को आप लोग स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। होती है कभी कभी प्रॉब्लम। तो राखी बंधन के दिन ही, ज़रूरी नहीं कि सारा राखी बंधन का आप लोग देखें ब्लॉग, बाद में भी देखिए राखी की ब्लॉग। तो बस इसी तरह सब लोग बांध रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है। अभी छोटी वाली आएगी भांजी, वो भी बांधेगी और आशीर्वाद लेके अपने कॉलेज जाएगी। तो देखिए वो कॉलेज के लिए भी तैयार है। तो अब आएगी मेरी दिव्या की बारी।
तो यहाँ अब दिव्या बांध रही है, जो उसके भैया है, बड़े भैया है, और दिव्या घर पे तो बाबू को बांध ही चुकी थी। तो यहाँ पे मैं अब दिव्या को एक एक चीज़ बता रही हूँ, और उसकी इतनी अच्छी मतलब हो गई थी ना याद, क्योंकि घर पे बाबू के लिए बताया था, वहाँ पे मेरे भांजे के लिए बताया था। जब मेरी मैके जब गई थी ना, तो उसको सिखाना नहीं पड़ रहा था और वो खुद ही खुद कर रही थी। तो सभी बोल रहे थे कि ये अच्छा से कर रही है। मैंने बोला हाँ, 2 बार ट्रेनिंग जो दिया है तो अब आती है। ये मेरी भतीजी मेरे बाबू को लगा रही है, तो भांजा को बांध चुकी है। तो बाबू को सभी को अभी एक एक करके बांध रहे हैं, और बाबू भी आराम से यहाँ बैठा है। लेकिन जब घर पे मैं बंधवा रही थी तो उसको शायद पता नहीं नींद आ रही थी क्या आ रही थी, वो बहुत ही मतलब इधर उधर भाग रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों ने उसकी ब्लॉगिंग नहीं की, वीडियो नहीं बनाई। उसको पकड़ पकड़ के बांधना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे वो जब सभी को देखा ना, तो एकदम अच्छे से आराम से बैठा। और देखिए मेरी भतीजी बांध रही, कितने आराम से बंधवा रहा है, तो सभी से वो अच्छे से बंधवाया। तो इसी तरह थी बच्चों की राखियों की कहानी, और मेरी भी आने वाली है अभी एक राखी की कहानी मैके वाली। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा, अधूरे में मत छोड़ दीजिएगा। और ये बाबू और दिव्या की मेहंदी। तो अब आप पहुंच चुकी हूँ मैं अपने मैके, और मैके में भी देखिए बच्चे लोगों का किस तरह से हो रही है। तो सभी बच्चे ना मेरे लिए रुके थे कि मतलब मौसी आएंगी तो करेंगी, दिव्या आएगी तो करेगी। सबसे ज़्यादा मतलब दिव्या के मेरे मैके में ना डिमांड रहती है, क्योंकि वो सबसे लड़ झगड़ लेती है अपनी हर चीज़ों के लिए। तो इसलिए ना दिव्या को मतलब सब लोग पूछते रहते हैं, तो उसके लिए सब लोग वेट कर रहे थे। और मैं बता दूं कि मैं जब भैया को बांध रही थी तो बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी फ़्लाइट की थी, तो जल्दी और मैं सबसे लेट में पहुंची थी। तो वो मेरे लिए ही रुके हुए थे, और सभी को लगा था कि मैं सुबह ही पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं सबसे लास्ट में पहुंची, जिसके लिए मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए तन्वी रेडी है। और मैं बता दूँ भैया को ना चेन्नई जाना था, तो उनकी फ़्लाइट भी उसी दिन की थी। वहाँ पे देखिए दिव्या आरती उतार रही है, और ये मेरी दीदी की लड़की है, भाभी की लड़की है, दोनों लहंगा पहनी हुई थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। मतलब ये सब तो होता ही है ना, त्यौहार, कपड़े पहनना, गिफ्ट लेना भाई और बहनों को। तो यहाँ पे दिव्या बांध रही है दीदी के लड़के को, शुभम को। तो ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि दिव्या ना खुद कर रही है। मैं तो वीडियो बना रही हूँ, उसे बता नहीं रही हूँ मैं कुछ भी कि अब क्या करना है। तो उसने तिलक लगाया, राखी बांधा, आरती उतारी, और ये मिठाई खिलाया, और अब आशीर्वाद ले रही है। और आशीर्वाद लेने के बाद गिफ्ट के लिए वो रुकती भी है, बोलती है हाँ भैया गिफ्ट दीजिए। तो अब बारी आती है गोलू की, जो 2 नंबर दीदी की लड़का है, उनका बारी था। और मैं बता दूं कि गोलू का ओरिजिनल नाम आलोक है, हम लोग प्यार से गोलू बुलाते हैं। तो उसकी भी राखी अब बन चुकी है, और दिव्या अपना गिफ्ट भी ले चुकी है। और ये लोग गिफ्ट पाकर बहुत ही खुश हो रहे थे। मतलब इन लोग को लग रहा था कि अगर हम लोग 2 राखियाँ बांधेंगे तो 2 गिफ्ट मिलेंगे। तो हम लोग ये सब सुनकर भी बहुत हंसी मजाक हो रही थी। तो आज का ना ये छोटा सा राखी वाला ब्लॉग जो मैंने थोड़ी लेट से डाली है, तो आप लोग देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। तो इस तरह भतीजा को भी बांधा गया, सब बच्चे आपस में मिल के बांध लिए, मैं भी बांध ली। लेकिन मेरा लक ख़राब था कि मैं भैया के साथ ना फ़ोटो खींच पाई, ना ब्लॉग बना पाई, क्योंकि उनका फ़्लाइट के लिए लेट हो रहा था। और मैं उनके लिए फ़ोर्स नहीं करने वाली थी, क्योंकि अगर मेरी वजह से फ़्लाइट छूट जाती तो बहुत दिक्कत होता, क्योंकि पापा बीमार है और मेरे पापा चेन्नई में हैं, तो उनको वहीं जाना था। और अगर वो टाइम पे नहीं मिस हो जाता मेरे वजह से तो शायद मुझे गिल्टी हमेशा रहता है, इसीलिए मैं नहीं बनाई। तो आज की ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।